इसमें पैसा डाल दीजिए। तो आप अपना पैसा उसमें डाल देते हैं, तो वो खाते से पैसा दूसरे और खाते में जाता है, फिर तीसरे और, इस तरह से कई लेयरिंग होती है पैसे की। लोग कई बार अपना अकाउंट भी कमीशन के तौर पे दे देते हैं कि हमें इतने कमीशन मिलेगा और ये हमारा अकाउंट हमने दे दिया ताकि हम पैसा कमा सकें। तो इस तरह के अकाउंट्स को मनी म्यूल कहते हैं। तो हमें सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि अपना अकाउंट किसी को नहीं देना, कोई उसकी इंफॉर्मेशन नहीं साझा करनी किसी से, ना ही किसी तरह का कमीशन इसमें लेना है, चाहे वो टास्क बेस्ड लोग करते हैं काम। नेक्स्ट, ये आप कुछ देखेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ साइबर क्रिमिनल्स बैठकर आपको ठग रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी बेल्ट्स हैं जहाँ से लोग कॉल करते हैं और आप साइबर क्राइम का शिकार बनते हैं। तो कस्टमर केयर, हम क्या करते हैं कस्टमर केयर नंबर ढूंढने के लिए? हम में से मैक्सिमम लोग गूगल पे जाएंगे और करेंगे FBI का कस्टमर केयर नंबर, और हम फिर कहाँ लैंड करते हैं? साइबर क्रिमिनल के पास। ये हम सब करते हैं। तो हमें इन नंबर्स, जब आप गूगल पे जाके बैंक की साइट ढूंढते हैं या कस्टमर केयर नंबर ढूंढते हैं, तो इसमें आपको बहुत केयरफुल रहना ज़रूरी है, अलर्ट रहना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर इसमें डमी नंबर होते हैं जो साइबर क्रिमिनल्स के नंबर होते हैं। नेक्स्ट, ये एक है कि पूरे देश दुनिया भर की एक रिपोर्ट है। इसमें ये दिखाया गया है कि अगर आप ब्राउन रंग या ऑरेंज रंग को देखेंगे और फिर एक है डार्क नीला रंग, काला रंग बीच में कुछ जगह पे बना हुआ है, ये ज़्यादातर कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और म्यांमार ये इलाके हैं। तो आप अक्सर देखेंगे कि आपको कॉल जॉब्स के लिए ऑफर आती है कि आप आ जाइए, वियतनाम आ जाइए, कंबोडिया आ जाइए, आपको नौकरी मिलेगी। जिसको भी थोड़ा कंप्यूटर पता है वो इस झांसे में पढ़ रहा है और वहाँ जाके कॉल सेंटर्स पे काम कर रहा है। वहाँ पर आप एक तरह से बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हैं। तो जितनी साइबर रिलेटेड ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है वो इन नीले रंग के देशों से की जा रही है। तो ये रिपोर्ट US एजेंसी की रिपोर्ट है जो पूरे विश्व भर में 2024 में इसको दिखाया गया। नेक्स्ट, तो ये इंटरनेशनल ओरिजिन है। जैसे मैंने कहा था, इन्वेस्टमेंट स्कैम, लोन ऐप बेस्ड, आप ऐप पे लोन का लिए अप्लाई करते हैं या आप कोई टास्क बेस्ड फ्रॉड करते हैं, टेलीग्राम के ग्रुप पे आ जाता है, आप एक ये पेपर रिवाइज करेंगे हमारे लिए तो हम आपको इतने पैसे देंगे, और इस तरह करते करते आप एक स्कैम में फंस जाते हैं। और डिजिटल अरेस्ट, ये सभी इंटरनेशनल ओरिजिन के क्राइम्स हैं। नेक्स्ट, ये हैं सब स्कैम कंपाउंड्स हैं जो कि कंबोडिया में स्थित हैं, वियतनाम में, लाओस में, और ज़्यादातर कंबोडिया और म्यांमार में ये स्थित हैं। आप देखेंगे कि कैसे वहाँ पे कॉल सेंटर में वो स्क्रीन्स खुली हुई हैं लोगों पे, और सब ने टेलीग्राम चैनल्स खोल के एक स्क्रीन पे 4-4 चैनल चल रहे होते हैं, और किस तरह लोगों को कॉल करके, चाहे वो फ्रेंड कॉलिंग है या मैट्रिमोनियल स्कैम भी है कि आपने अननोन आदमी से, किसी स्ट्रेंजर से बात की और आप कहाँ पे बात कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं। ये लोग हैं उस स्क्रीन के पीछे। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे मसलों की जिसमें विमेन और चिल्ड्रन ज़्यादातर अफेक्टेड हैं। इनफैक्ट हर कोई आजकल, अगर मैं कहूँ तो क्राइम भी जेंडर न्यूट्रल भी होने लगा है। इवन यूथ, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, सभी अफेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट, ये कुछ थ्रेट वेक्टर्स हैं। थ्रेट वेक्टर मतलब कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इन क्राइम्स में फंसा रही हैं। वो है सोशल मीडिया है, मैसेजिंग ऐप्स हैं, फिशिंग है, चाहे वो ईमेल के द्वारा है या SMS के द्वारा है या फिर किसी लिंक के द्वारा है, या गेमिंग। गेमिंग भी क्या है कि ये चांस बेस्ड गेमिंग हो जाती है और आपको नहीं पता एल्गोरिथम क्या लगा हुआ है गेम बनाने वाले ने कि आप उसमें पैसा हार जाते हैं। शुरू में आप पैसा जीतेंगे, बाद में आप पैसा हारेंगे। और गेमिंग से और क्राइम भी शुरू होते हैं, साइबर स्टॉकिंग, साइबर, आप अगर देखेंगे तो बच्चे पीडोफाइल्स भी गेमिंग वाले नेटवर्क पे बैठे होते हैं। तो अपने घर में अपने बच्चे, सब सीनियर सिटीजन, सब कोई, सबका ध्यान रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।
और कैसे आपका वेबकैम ऑन है तो कैसे आपकी वीडियो यहाँ से हैक हो सकता है, आपकी ईमेल, आपके वीडियो चैट प्लेटफॉर्म्स, तो ये सभी एक तरह से वेक्टर हैं जिसके कारण हम क्राइम में फंस जाते हैं, विक्टिम बन जाते हैं। नेक्स्ट, ये है साइबर स्टॉकिंग और बुलिंग। तो आप देखें कि पीछे कुछ दिनों में एक न्यूज़ एक और थी जिसमें एक आदमी ने लगभग 500 लड़कियों को शिकार बनाया था साइबर स्टॉकिंग का, और उनकी पिक्चर्स, ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर्स पे भी उसने उनको थ्रेट किया था, बुली किया था। आप प्ले करेंगे इसमें। अकेलापन दूर करने के लिए सोशल मीडिया पर कर रही दोस्ती, अपनी पर्सनल जानकारी देकर स्कैमर से बढ़ाई नजदीक। तो हम अक्सर क्या होता है, कभी अकेलेपन में या कुछ कारण से या हमें लापरवाही से हम अपनी पर्सनल किसी से दोस्ती कर लेते हैं और बिना सोचे समझे इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। तो हमें इससे बचना है, चाहे कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, आप कभी इतना मजबूर ना बने कि किसी अननोन व्यक्ति से अपनी कोई पर्सनल या प्राइवेट बात या इमेज शेयर करें। नेक्स्ट, साइबर ग्रूमिंग। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये साइबर ग्रूमिंग क्या है। साइबर ग्रूमिंग है कि आप अक्सर दोस्ती करोगे किसी से ऑनलाइन और जाने अनजाने में आप वही करने लगोगे कि जो वो आदमी पीछे स्क्रीन के बैठे आपको कहेगा, और धीरे धीरे आप एक तरह से हिप्नोटाइज हो जाते हैं या मजबूर भी हो जाते हैं कि आप उस आदमी के हिसाब से, जो स्क्रीन पे साइबर क्रिमिनल है, उसके हिसाब से आप वो गतिविधियां करने लगते हैं। ये वीडियो प्ले करेंगे। अनजान प्रोफाइल से आई फ्रेंड रिक्वेस्ट, 15 साल की शीला ने बिना सोचे समझे कर ली एक्सेप्ट। तो इस तरह से हम साइबर ग्रूमिंग का शिकार होते हैं। नेक्स्ट, ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड्स। अब ऑनलाइन मैं आपको यही बता रही थी कि किस तरह फर्जी गेमिंग ऐप्स हैं जो कि स्किल बेस्ड नहीं होती हैं लेकिन चांस बेस्ड होती हैं, और इसमें किस तरह आपको पहले लालच देते हैं, आपको जीतते हो और धीरे धीरे आप इसमें हारने लग जाते हो। उसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये आपका डेटा भी चोरी कर लेते हैं। आप इनमें ऐसी ऐप परमिशंस दे देते हो कि जिसका आप ध्यान भी नहीं रखते और हर समय आपके फ़ोन से डेटा दूसरे साइबर क्रिमिनल पर जा रहा है। प्लीज़ प्ले द वीडियो। जीत क्या 500 सबको हरा दिया मैंने। नए स्किन अपग्रेड है, सिर्फ 2500। फिर तुम अपने सारे दोस्तों को हरा सकते हो बेशक। बस यहाँ क्लिक करो ऑफर खत्म होने से पहले। दिखा जरा, ये तो पक्का फ्रॉड है। अरे नहीं भैया, आप चिंता मत करो, ये गेम इसके सब दोस्त खेलते हैं। 143K डाउनलोड। ये कहाँ फेमस है? इसका तो पहले कभी नाम भी नहीं सुना, और पॉपुलर तो आजकल कोई भी पैसे देके हो जाता है। भैया दिला दो ना, एक लेवल और ऊपर हो जाओ। ऐसे गेम से दूर रहना है, ये एक नशा है। आज 2500 का है, कल 25,000 का लगेगा। ऐसे ही तो फ्रॉड के लूप में फंसाते हैं, लेकिन असली गेम कुछ और ही है। पैसे भी ले लेंगे और हो सकता है तुम्हारे फ़ोन का एक्सेस भी, और फिर तुम्हें ब्लैकमेल करेंगे। स्कैमर्स के घिसे पिटे तरीकों में फंसकर मत करो कोई ट्रांजैक्शन। इंडिया, स्टॉप, थिंक, देन टेक एक्शन। आप सब इस पे बहुत ध्यान से गौर करिएगा, और मेरी उम्मीद है कि आप अपने घर जाकर, अपने ऑफिस जाकर, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को, सबको इसके बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि ये हर दूसरा आदमी इससे अफेक्टेड है। ये नहीं कि मैं इस तरफ खड़ी हूँ तो मैं बहुत सेफ हूँ, बिल्कुल भी नहीं। हम किसी भी पल इन चीज़ों का शिकार बन सकते हैं। नेक्स्ट, ऑनलाइन जॉब फ्रॉड। इसमें ज़्यादातर आप देखेंगे जो घर बैठी महिलाएं हैं, अक्सर छोटे छोटे ऑनलाइन, क्योंकि आजकल हमें मिल जाता है कि आप ये टास्क करें या छोटा सा काम मिल जाएगा, आप इस काम को करें और आपको पैसा मिलेगा। लेकिन ये एक अननोन आदमी से, आप अननोन एजेंसी से इस तरह के टास्क करना, इसमें 2-3 थ्रेट हो सकते हैं। एक हो सकता है कि कई बार वो आपको ऐसा डॉक्यूमेंट देंगे जो देश की नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ होगा। दूसरा, वो ऐसे काम करवा सकते हैं जो बाद में आप उसमें फंस जाएं और आप कई बार पैसा मिलता है और फिर ज़्यादा पैसा आप गवा बैठते हैं। प्लीज़ प्ले द वीडियो।
20,000 स्कैम की खुशबू। तुम कौन? मैं वही जो तुम्हें इस स्कैम की रेसिपी बताऊं। कैसे? सबसे पहले बारीक कटे छोटे छोटे काम दूंगा, वीडियो देखो, फॉर्म भरो, शुरू में पैसे भी दूंगा, अब डालूंगा लालच का नाम। तुमसे कहूंगा कि एक डिग्री ले लो और ज्यादा कमाई होगी, डिग्री के बदले तुमसे वसूलूंगा मोटा पैसा। डिग्री के बदले में पैसा देने में क्या बुराई है? टाइम मुझ में है दीदी, क्योंकि वो डिग्री होगी जाली, तुम्हारी जेब होगी खाली। घर बैठे पैसा कमा। मैडम जी, स्कैमर और ईमानदार चांसेस कम है, पर घर बैठे पैसे कमाने के लालच में साइबर फ्रॉड होना चांसेस ज्यादा। इसीलिए साइबर क्राइम से बचना है तो रुको, सोचो, फिर एक्शन लो। जी, तो नेक्स्ट साइबर स्लेवरी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो मैंने आपको बताया था कि कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार ऐसी जॉब ऑफर्स दे रहा है। लोग बहुत पिछले साल लगभग 29,000 लोग अंदाजन गए और शायद 15-16 हज़ार वापस भी नहीं आए आज तक। और अगर हमारे पास कुछ ऐसे वीडियोज़ हैं, ऐसी जानकारी मिली कि उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है और कुछ लोगों की उनमें जान भी गई है, तो ये एक बहुत सेंसिटिव मामला बन चुका है। और साथ ही वहाँ के लोग हमारे खुद के फेलो इंडियंस हमें कॉल करते हैं लोगों को और लोगों को फंसाते हैं, क्योंकि कुछ लोग अनजाने में और कुछ लोग मजबूरी में उन्हें ये काम वहाँ पर साइबर स्कैम कंपाउंड्स में बैठ के कर रहे हैं। तो ये अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे, ये एक एडवर्टीजमेंट है जो I4C ने निकाला कि गॉट अ जॉब इन कंबोडिया, म्यांमार। तो आप अपना ये ज़्यादातर जॉब्स गलत ही पाई जाएंगी इस इलाके से, जो आज की सिचुएशन है। आप इस वीडियो से देखेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। प्लीज़ प्ले द वीडियो। सचिव जी आते ही होंगे। एक मिनट, हेलो। नमस्कार विकास जी, हम आपके लिए विदेश में डेटा एंट्री की जॉब का ऑफर लेकर आए हैं। काम करना चाहेंगे? विदेश में नौकरी? हम फकौली भी सप्ताह में आधे बार जाते हैं, विदेश कहाँ जाएंगे? रहने दीजिए, हम यही ठीक है अपना। सर वहाँ आपको रहना, खाना पीना, आने जाने की सुविधा के अलावा 2 लाख रुपए महीना सैलरी दी जाएगी। 2 लाख का सैलरी? जी, और साल में 2 छुट्टी भी। अपने बीवी बच्चों की भविष्य का सोचिए सर। करेंगे नौकरी, बताइए इसके लिए क्या करना है? पहले तो आपको लालच छोड़ना पड़ता। भाई साहब सुनिए, हमारे पास भी आपके लिए एक नौकरी है। हाँ, तिहाड़ जेल में कैदी की नौकरी। वहाँ आपका खाना पीना रहना सब फ्री में होगा। और एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि छुट्टी आपको केवल 5 साल के बाद मिलेगी। और क्या किए सर, विदेश में नौकरी करने का अच्छा मौका मिल रहा था। ये जो कॉल था, ये फ्रॉड कॉल था। ऐसे लोग जो है ना, आप जैसे हजारों लोगों को फर्जी नौकरी का लालच दे करके, फर्जी पैसों का लालच दे करके विदेश ले जाते हैं और बंधुआ मजदूर बना देते हैं। सच में? और क्या सर हमको नहीं जाना है सर, हम फुलेरे में ठीक है। इसलिए आप भी सतर्क रहें। साइबर अपराधी आपको नौकरी के नाम पर विदेश गुलाम बनाकर जबरन साइबर अपराध करवा सकते हैं। ऐसी साइबर गुलामी से बचने के लिए नौकरी के दस्तावेजों को बिल्कुल जांचे पराचे और विदेश मंत्रालय के अधिकृत एजेंट के माध्यम से ही आप विदेश जाएं। आपकी लापरवाही और लालच को बनाकर हथियार साइबर अपराधी करते हैं आप पर। शिकार होने पर तुरंत आप इस नंबर पर कॉल कीजिए 1930, या फिर जो वेबसाइट है ना लिखा हुआ, उस पर शिकायत दर्ज करें। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्टॉक इन्वेस्टमेंट स्कैम, ये आज की सबसे बड़ी इस समय की सिरदर्दी बन चुका है और बहुत से लोग, मानिए यकीनन बहुत से लोग अफेक्ट हो रहे हैं। एक मुंबई में एक सीनियर सिटीजन लेडी थी, उन्होंने 25 करोड़ इसमें गंवाए। तो इसको पेगविचरिंग स्कैम की तरह भी कहा जाता है और ये पूरे विश्व भर के लिए प्रॉब्लम बनता जा रहा है। और क्योंकि स्टॉक्स, शेयर्स में हर कोई इन्वेस्ट करता है, हम फेसबुक पे वो क्या करेंगे, अक्सर क्या करते हैं क्रिमिनल्स, आप फेसबुक में आपने इंटरेस्ट अपने दिखाए होंगे या इंस्टा में आपने इंटरेस्ट एक्टिविटीज़ दिखा देते हैं कि मेरा इंटरेस्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट में है। तो वहीं से आपको क्रिमिनल आपको एक्टिविटी देखकर फॉलो करना शुरू करता है। आपको नंबर से कॉल आएगा या आपके अचानक व्हाट्सएप पे नंबर आ जाएगा, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट जॉइन दिस ग्रुप। तो आप क्या करेंगे, वो ग्रुप ज्वाइन करेंगे और आपको शुरू में छोटा छोटा लालच करते और फिर फंसते जाते हैं। प्लीज प्ले द वीडियो। हेलो, नमस्कार विधायक जी, मैं पैसा बढ़ाओ इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट बैंक से बात कर रहा हूँ। हम आपके अकाउंट में रखे पैसे को 10 गुना बढ़ा सकते वेब को समझ कर रखा है पहले, हैं? ऐसे कैसे पैसा बढ़ा दोगे तुम? हैं। सर बहुत लोगों का पैसा बढ़ाया है और आपको व्हाट्सएप पे प्रूफ भी भेज देखिए। 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, तो कमाल के आदमी हो यार। यानी हमारा भी पैसा बढ़ा दो। जी बिल्कुल सर, आपको इन्वेस्टमेंट ग्रुप में जोड़ दिया है, बस उसमें जैसा बोला जाए वैसा करते जाइए, आपके भी पैसे बढ़ जाएंगे। अच्छा वो तो, अरे आपको भी रोड बनवाना है क्या? चिंता मत करो, आपको भी तिहाड़ जेल के ग्रुप में जोड़ चुके हैं और वहाँ जो कुछ भी बोला जाए करते रहिएगा। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम नहीं ले रहे हैं। देखिए सर, ये एक जेन्युइन कॉल है और आप हमारी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं www.paisabadhaoinvestmentbank.com। ए महोदय, वेबसाइट छोड़ो, ये जिस नंबर से तुम कॉल कर रहे हो ना, पुलिस 2 मिनट में उसको देख करके ट्रेस करके पकड़ लेगी तुमको और अंदर। फिर आप वहाँ बैठ करके 3 गुना, 4 गुना, 8 गुना करते रहिएगा। और ये क्या कर दिया महाराज? अरे वो फ्रॉड आदमी नहीं है, हमको फोटो भेजा प्रूफ के लिए मोबाइल पर। ये प्रूफ नहीं है, ये आपको फंसाने का नया तरीका निकल रहा है आजकल। आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये लोग, हजारों लोगों को ये बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टमेंट ग्रुप का सदस्य बना करके आपको फंसा रहा है। हमको चुना लगा रहा है। बिल्कुल। तेरे नंबर की इंक्वायरी करोगे? आप भी कभी भी किसी अनजान सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप में बिल्कुल न जुड़े। और यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा सेबी अप्रूव्ड ऐप से आपके लालच को बनाकर हथियार साइबर अपराधी करते हैं। आप पर शिकार होने पर ये नंबर पर फोन कीजिए 1930 या फिर ये जो वेबसाइट दिया है नीचे www.cybercrime.gov.in आपकी स्क्रीन पर, वहाँ शिकायत जो है आप दर्ज करें। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा, उन्होंने क्लियरली कहा है कि सेबी अप्रूव्ड जो हमारी इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स होते हैं या इन्वेस्टमेंट ऐप्स हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए ऐप्स हैं, ये सेबी ने कुछ ऐप्स अप्रूव की हुई हैं। आप सेबी की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है, आप ये चीज़ नोट करिए और बाकी सबको भी ये जानकारी ज़रूर पास करिए। नेक्स्ट, ये हैं बहुत सी महिलाएं और आदमी भी इसमें मैट्रिमोनियल और डेटिंग फ्रॉड में फंस जाते हैं। कई फर्जी ऐप्स भी मिलेंगी आपको मैट्रिमोनी की, और कई आपको ऐप्स ठीक भी होंगी, साइट्स ठीक भी होंगी, लेकिन गलत तरह की, गलत वृत्ति के लोग हो सकते हैं, वो साइबर क्रिमिनल्स हैं, उस पर ऑनबोर्ड हुए होते हैं फेक प्रोफाइल के साथ। तो ये एक बहुत ही सीरियस है मामला, तो इस पर भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड करिएगा। एयरपोर्ट पहुंच गए? एयरपोर्ट में मेरा बैग चोरी हो गया, बोर्डिंग पास, क्रेडिट कार्ड, पैसे सब गए। ओह नो, अब? तो जल्दी से $2000 ट्रांसफर करो, मैं दूसरी टिकट लेके इंडिया आऊंगा तो लौटा दूंगा। $2000? पर बेबी, इतने पैसों में तो मैं फ्लाइट पकड़ के तुम्हारे पास कनाडा ना आ जाऊं। स्टॉप के दिखा, मैं यहाँ फंसा हुआ। ओह, पर मैं नहीं फंसूंगी। लव का लॉलीपॉप दिखाकर कोई पैसे मांगे तो इमोशनल नहीं, साइबर स्मार्ट बनो। फर्जी प्रोफाइल की शिकायत यहाँ करो। रुको, सोचो और एक्शन लो। नेक्स्ट प्लीज। ये है डिजिटल अरेस्ट। ये एक बहुत ही सीरियस, और इसमें आप यकीन मानिए जो विक्टिम होते हैं घंटों एक कमरे में रहेंगे बंद, और सामने आदमी उनको कहीं हिलने नहीं देगा। अगर वो कहीं जाएंगे बैंक्स में, ना वो अपने साथ वाले आदमी को बताएंगे, बल्कि एक ऐसे ही हुआ कि बैंक, क्योंकि हम अवेयरनेस करते रहते हैं, तो बैंक्स को भी हमने अवेयरनेस किया कि अगर कोई आदमी अचानक से बहुत सारे पैसे निकालने आता है तो आप उसकी ज़रूर देखें कि वो क्यों निकाल रहा है। तो ऐसा हो जाता है कि वो आपके इतना ब्रेन वॉश कर देते हैं कि बैंक के लोग उन्हें बोलेंगे कि ये गलत है, आप मत करिए, तो वो कहेंगे नहीं नहीं आप इसमें मत पड़िए। तो ये इस तरह का क्राइम है, और सबको इसका काफ़ी लोग, अब तो इस समय ये हो गया, पहले ये लोग विक्टिम की प्रोफाइल करते थे, देखते थे किसको पकड़ना है किसको नहीं। अब ये सबको, आई थिंक इस कमरे में जितने लोग हैं सबको एक एक बार IVR कॉल ज़रूर आया होगा, कुछ इस तरह का कॉल आया होगा, कॉल रिकॉर्डेड वाला। ये वीडियो प्ले करेंगे, मैं आई बोल रही है ना, वो निकला क्या स्कूल से? आज तो वो स्कूल आया ही नहीं। क्या? हेलो मुन्ना। हेलो, मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। आपके बेटे को अरेस्ट किया। अरेस्ट क्यों? उसने क्राइम किया है, केस दर्ज नहीं करना है तो 1 लाख रुपए तुरंत भेज दो।
के बेटे की आवाज सुन। मुन्ना बेटा डरो मत। भाई साहब अब जितने पैसे बोलोगे जहाँ बोलोगे हम भेज देंगे, ठीक है? अकाउंट नंबर लिखो। हाँ। चलो 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 चलो। मुन्ना कहाँ थे बेटा? तुमको किसी ने मारा तो नहीं? स्कूल बंद करके मूवी देखने गया था। तो फिर ये इंस्पेक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? हाँ। अरे ये सब स्कैमर्स होते हैं, कहेंगे कि हमें कोई इलीगल पार्सल मिला है या फिर हमारा कोई रिलेटिव उनके गिरफ्त में, अगर उनको छुड़ाना है तो तुरंत पैसे दे दो। तो हम पैसे भेज देते तो? अरे ऐसी सिचुएशन में तुरंत उनके हेल्पलाइन नंबर 1930 पे कॉल कर देना चाहिए या वेबसाइट cybercrime.gov.in पे ऐसे नंबर का सस्पेक्ट रिपोर्ट फीचर कर देना चाहिए। मुन्ना यहाँ पे आओ। तो आप सब नोट करिए कि ये डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट, ये है डीप फेक्स। जैसे कि आज सुबह से भी बात हुई कि कैसे डीप फेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डीप फेक क्या है कि एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी से आपका वीडियो, आपकी फ़ोटो ऐसे बदल देंगे कि आप नहीं बता पाएंगे कि ओरिजिनल है या फेक है। अभी इसमें और डेवलपमेंट हो रही है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी डीप फेक को मालूम करना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमें अपने एटीट्यूड, अपने बिहेवियर में ये चेंज ज़रूर लाना है कि अगर आप कोई भी सोशल मीडिया पे कहीं पे भी ऐसी कोई भी पोस्ट देखते हैं, कोई वीडियो देखते हैं जो उत्तेजित कर रहा हो या आपको इन्वेस्ट करने के लिए कह रहा हो, जैसे एक फाइनेंस मिनिस्टर मैडम का भी वीडियो चला था कि आप इन्वेस्ट करें, वो फेक था, तो कभी भी रिएक्ट नहीं करना। तो हमें अपने रिएक्शन में पॉज लाना है, ये बहुत ज़रूरी है ताकि इस तरह के मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, गलत वीडियोस लोग हमें मत उसका फ़ायदा ना उठा सकें। कभी कभी गलत वीडियो से दंगे भी हो सकते हैं, गलत वीडियो से किसी की लाइफ भी ख़राब हो सकती है। तो अपना रिएक्शन कंट्रोल करना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। आप जैसे ये वीडियो आप प्ले करेंगे। Quantum AI has become a true lifeline for many, paving the way to financial freedom. People are outraged upon learning about the huge amounts of money being earned through this project, leading to criticism of the current government. Could this platform have been given? Please stop. तो ये वीडियो जो है ये फेक है, ये ओरिजिनल वीडियो, असली वीडियो नहीं है। ये ट्यूटर्ड वीडियो है जिसमें उनका वीडियो को बोल कुछ और रहे थे, दिखाया ये गया है कि आप पैसे इस तरह से कमा सकते हैं। तो हम लोग कैसे हमारी मानसिकता के साथ, क्योंकि इंडियंस में हमारे पास बहुत इजी एक्सेस हो गया है, मोबाइल डेटा बहुत सस्ता होता जा रहा है और दुनिया में लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं हम लोग, और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के साथ साथ लगभग हमारी मोबाइल यूसेज, मोबाइल पेनिट्रेशन भी पूरे गांव तक बहुत अच्छी है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि इंक्लूजन के लिए सबको एक साथ लेके चलना मोबाइल टेक्नोलॉजी सबके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन साथ में इसका यूज़ करना, सही इस्तेमाल करना, फालतू प्रैक्टिसेस ना करना, गलत वीडियो देख के ना उत्तेजित होना, तो ये हमारी सुरक्षा, साइबर सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। और सबसे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है: डर, लालच और लापरवाही। इन्हीं 3 चीज़ों के कारण कोई भी आदमी फंसता है। अगर आप डरते हो, डर गए, या आपको लालच है तो फंस जाओगे, या आप लापरवाही से किसी भी कोई भी लिंक आया आपने क्लिक कर दिया। तो इन तीनों चीज़ों से आपने बचना है और इसको बड़े अच्छे से इस्तेमाल करना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत खूबसूरत चीज़ है। टेक्नोलॉजी से डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इसका सबसे ज़्यादा है कि जो मेंटल, हमारी मानसिक हालत पे, हेल्थ पे क्या असर होता है। अक्सर लोग पैसा गंवाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हमें अगर क्राइम हो गया ठीक है, कोई बात नहीं, हमें बाउंस बैक करना बहुत ज़रूरी है। साइबर रेजिलिएंट बनना हम सबको बहुत और भी ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हमारे स्कूल के बच्चे, हमारी औरतें, हमारे घर के सभी लोग जो पैसा कमा रहे हैं, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। क्राइम हो गया, पहले तो बचने की कोशिश करें, अगर हो गया तो परेशान, ऐसा नहीं है कि एंड ऑफ वर्ल्ड है। तो अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि अभी ये हमें बहुत लंबा जाएगा आगे। अभी ये धीरे 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 टेक्नोलॉजीज आएंगी, क्राइम में और सोफिस्टिकेशन आएगी जो चीज़ें, तो हमें हर टाइम अलर्ट रहना है। और सिंपल सी बात है, किसी भी अननोन लिंक, अननोन मैसेज पे आपको नहीं एकदम घुसने की ज़रूरत। आप बिल्कुल आराम ही ये आदत डाल दी, जैसे हम कोविड हुआ तो सबने आदत डाल दी कि हाथ धोने ही धोने,
और इस तरह हाथ धोने होने, तो ये आदत डालने की बात है। तो साइबर हाइजीन की हमें आदत डालनी पड़ेगी। नेक्स्ट, ये सब लॉज का आपको सब पिछले 2 दिन से यही चर्चा हो रही है कि क्या क्या लॉज हैं, क्या क्या प्रोटेक्शन हमें मिलती है। नेक्स्ट, ये थोड़ा बहुत I4C क्या कर रहा है, मैं जस्ट आपको थोड़ा सा बताऊंगी। नेक्स्ट, हमारा वही है कि सेफ साइबर स्पेस पूरे भारतवर्ष के लिए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रिवेंट भी कर सकें, डिटेक्ट भी कर सकें और आगे इसको रोक भी कर सकें। तो हम लाखों ऐप्स हम ब्लॉक करवाते रहते हैं, कई URLs हम ब्लॉक करवाते हैं। हमारे ऐसी सिस्टम है कि हम चीज़ों को देखते रहते हैं, साइबर पेट्रोलिंग करते हैं, और जितने भी राज्य की पुलिस हैं या सेंट्रल लेवल की पुलिस एजेंसीज हैं, सबके साथ मिलकर कार्य करते हैं। नेक्स्ट, तो ये कुछ हमारे हेल्पलाइंस हैं, पोर्टल्स हैं। अगर आपने सबने साइबर दोस्त, प्लीज़ आप सब नोट कर लीजिए, साइबर दोस्त एक हमारा ऑफिशियल हैंडल है। इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह ये प्रेजेंट है। तो व्हाट्सएप पे भी है साइबर दोस्त, तो आप इसको ज़रूर फॉलो करिए। अपने फ़ोन में और कुछ आप फॉलो करें ना करें, साइबर दोस्त को ज़रूर फॉलो करें, आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे। तो अब आज के टाइम में, इंफॉर्मेशन एज में अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इन चीज़ों का फ़ायदा और मज़ा दोनों उठा सकेंगे। तो एक हमारा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, जैसे आपने बार बार वीडियोस में देखा, cybercrime.gov.in। उसके अलावा कुछ हम स्टेट एजेंसीज, पुलिस एजेंसीज के लिए पोर्टल रन करते हैं, और एक सहयोग भी हमने नया लॉन्च किया जिसके अंदर बाकी सोशल मीडिया इंटरमीडिएट जितने हैं, मेटा और ये बाकी जो और एजेंसीज हैं, ये सब हमारे, अगर हम कोई नोटिस भेजते हैं तो वो वहीं के वहीं इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, आप सबके लिए ये ज़रूरी है कि क्या है cybercrime.gov.in और एक 1930 हेल्पलाइन। तो इस तरह से पूरे देश में कॉल सेंटर्स हैं पुलिस डिपार्टमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए जानना कि ये रिपोर्ट सस्पेक्ट डेटा एक फीचर है cybercrime.gov.in पे। तो अगर आप कंप्लेन नहीं करना चाह रहे, लेकिन आपको लग रहा है कि आपको ये गलत नंबर या गलत लिंक या गलत कोई चीज़ देखिए, तो आप उसको ज़रूर कहीं रिपोर्ट करें। तो आप यहाँ आके रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम डेली बेसिस पे जो भी सिटीजन रिपोर्ट करते हैं उसको असेस करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर एक्शन लेते हैं। तो लगभग हज़ारों लाखों में लोग रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे पास, तो आप इस सब फीचर का ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। नेक्स्ट, ये हमारा साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर है, जहाँ पे सभी बैंक, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, स्टेट लॉ एजेंसीज, IT इंटरमीडिएट वहाँ एक साथ बैठ के रियल टाइम पे हम जितनी कंप्लेंट्स हैं, अगर ज़्यादा पैसा निकला है तो हम पैसा रोकने की कोशिश करते हैं। तो लगभग 14 से 15% आज के टाइम में अगर पैसा रिपोर्ट हो रहा है और पैसा अगर अकाउंट में है तो हम रोक पा रहे हैं। साथ साथ बैंक्स के साथ जुड़कर हम इसको और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, आप कुछ साइबर क्राइम पे ही जाके, आप वहाँ पे जाके कंटेंट जो सोशल मीडिया के बारे में, वहीं से आप वहीं रिपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे आपकी फेक प्रोफाइल होगी या आपने कुछ गलत कंटेंट देख लिया, तो ये भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक है कि आपने फेसबुक या कहीं पे रिपोर्ट किया कि मेरी गलत प्रोफाइल बनी है या मेरी झूठी प्रोफाइल है, तो लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो एक ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी है भारत सरकार की, GAC.gov.in। तो अगर आप कुछ रिपोर्ट करते हैं और उस पर एक्शन नहीं होता, तो आप यहाँ पे उसको बारे में लिख सकते हो। हर दूसरे तीसरे हफ्ते में ये कमेटी बैठती है, और यकीन माने जो लोग इस पर रिपोर्ट करते हैं, इस पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाती है। तो ये आप सब नोट कर लीजिए, GAC.gov.in। नेक्स्ट, अब छोटी सी चीज़ें हैं कैसे हम रोक सकते हैं। आई जस्ट रश थ्रू क्योंकि बहुत हो गया। नेक्स्ट, साइबर हाइजीन, ये हम सब स्टेप्स आप नोट कर लें क्या क्या हैं। बेसिक आप सुबह से यही जान रहे हैं, तो आई एम श्योर आप काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। बट मेरा एक बिल्कुल सबको ये रहेगा, साइबर क्राइम 3 चीज़ों से होता है जो मैं बता चुकी हूँ, डर, लालच और लापरवाही। लेकिन अगर आप विक्टिम बन गए हैं तो डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हो सकता है आपका पैसा लॉस है या आपको लग रहा है कि मेरा कुछ पर्सनल डेटा चला गया, बट ऐसा नहीं है कि एंड ऑफ लाइफ है। इसमें बहुत से लोग हैं जो आपके साथ मिलके उस पर काम कर सकते हैं और आपको जस्टिस भी दिला सकते हैं। तो ये कोई इतनी दिल पे लगाने या कुछ मन पे लगाने वाली चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हमें इससे साइबर हाइजीन की आदत ज़रूर डालनी है।
आदत, जो डेली सुबह उठ के ब्रश करने वाली आदत है, वो साइबर हाइजीन को आप इतना इम्पोर्टेंस लीजिए। नेक्स्ट, ये आप सब नोट कर लीजिए, आप अपने डिवाइस को कैसे महफूज रख सकते हैं। एक मोबाइल कवच ऐप है, CDAC ने ये बनाई है, जो NIC बेसिकली रन करता है, तो आप ये M कवच ऐप को इस्तेमाल कीजिए। दूसरा है साइबर स्वच्छता केंद्र, ये वेबसाइट है, वहाँ जाके आप अपने लैपटॉप्स, मोबाइल, डेस्कटॉप सब कुछ उस लिंक को यूज़ करके वहाँ पे कुछ ऐसे साइबर सिक्योरिटी टूल्स हैं जो आप डाउनलोड करके उनको महफूज रख सकते हैं। तो सभी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट लोग इस चीज़ का फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट, फ़ोन आपकी है कि एक तो फ़ोन अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं फ़ोन पे, उनको रेगुलरली अपडेट करिए। ईमेल केवल नोन सेंडर से ही ईमेल खोलिए, अननोन से आपको ईमेल खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे जितना हो सके अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स दुरुस्त रखिए। पर्सनल इमेजेस शेयर करना कोशिश करिए मत करें। यहाँ तो आपकी प्राइवेसी सेटिंग्स बड़ी मजबूत हैं तो ठीक है, अदरवाइज उस वो जो एक अंदर फीलिंग होती है कि मुझे बस आज मैंने क्या किया मैं बता दूँ दुनिया को, तो उस फीलिंग से ज़रा अपने आप को रोकिए, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अपने डिवाइस को सिक्योर करना है, उसकी फ़ोटोज़ को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये सब आप इसके बारे में हमेशा नॉलेज अपडेट रखिए। तो इसलिए मैं कहती हूँ साइबर डोज हैंडल ज़रूर फॉलो करिए। नेक्स्ट, ये लास्ट है, प्लीज प्ले। क्या जानते हैं कि देश में हर दिन 6000 से भी अधिक लोग साइबर अपराधियों के हाथों करोड़ों रुपया गंवाते हैं। देखिए, किसी को पैसे दुगने करने की जल्दी होती है तो कोई जो है अनजाने नंबरों से आए हुए वीडियो कॉल्स को झट से उठा लेते हैं, और कई तो ऐसे हैं कि नकली पुलिस, CBI या जज के वीडियो कॉल से डर भी जाते हैं। साइबर अपराधियों की चालों से बचना है अगर आपको, तो उनसे 2 कदम आगे रहना होगा। आज ही फॉलो कीजिए गृह मंत्रालय का ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल साइबर दोस्त। फिर भी अगर आप शिकार बन जाए तो बिना देर किए कॉल कीजिए 1930 पर, या अपनी कंप्लेंट जो है उसे दर्ज करें यहाँ www.cybercrime.gov.in। ध्यान रहे, साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। धन्यवाद।